कुछ हद तक, जिसमें आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। एक तरफ मैंने डॉक्टर्स के डिमांड का बस सपोर्ट किया है, एक तरफ मैंने ममता जी के बारे में कहा कि ममता जी ने जो बिल लेकर आई हैं वो वाकई ऐतिहासिक है, बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें इस मामले में किसी मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को दोषी ठहराना ये बिल्कुल वाजिब नहीं होगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सारे एक एक गली एक एक शहर हर तरफ नहीं देख रहे, उनकी निगरानी होती है। वो डिपार्टमेंटलाइज्ड होता है, कंपार्टमेंटलाइज होता है। जो इशू है वो बहुत जघन्य है, वो नीचता का परिणाम है, बहुत घिनौना हुआ है, उस पर तो कोई साथ नहीं देगा। लेकिन उसके साथ जिस तरह उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, मैं ममता जी के साथ हूँ। ममता जी का एक मजबूत सिपाही या सिपाह सालार होने के नाते मैंने बहुत अच्छे तरह से उसको पेश किया है और आगे भी उसकी बात करूंगा। लेकिन आज के दिन नहीं, आज आप चाहेंगे कि भाजपा शासित अन्य प्रदेशों, चाहे यूपी हो या फिर अभी उज्जैन में जो घटना घटी, बहुत सारी, चाहेंगे कि भाजपा शासित प्रदेशों में भी इस तरह का बिल लाया जाए और उससे सरकार पारित करे? बिल लाया जाए, उससे कुछ और बढ़िया सजेशन हो वो भी सामने लेकर आए लोग। अभी इस घड़ी में जो आया है बिल वो बहुत जबरदस्त है। मैं तो गवर्नर साहब से भी अपील करूंगा और केंद्र को भी अपील करूंगा कि इसको जल्द से जल्द पारित करें, इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द अपना भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दें। लेकिन अगर आपके पास हर जगह होना चाहिए। और एक चीज और कह दूं, आपने कहा आस्किंग फॉर चीफ मिनिस्टर रिजिग्नेशन, वो सही नहीं है। अगर यही सही होगा, यही पैमाना है, यही बैरोमीटर है, तब तो फिर प्रधानमंत्री, वजीर आजम को तो कई जगह से आपको छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। कई प्रदेशों में हुआ, मणिपुर का मुद्दा हुआ है, आपको कानपुर का मुद्दा हुआ है, आपको हाथरस का मुद्दा हुआ है, उन्नाव का मुद्दा हुआ है, कठुआ का मुद्दा हुआ है। ऐसी इतनी घटनाएं घट रही हैं और घटी है, शर्मनाक, दर्दनाक। हमने तो आज तक उस पर कभी प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं मांगा। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों पॉलिटिसाइज कर रहे हैं लोग ममता जी का इस्तीफा, जब ममता जी ने बहुत कठोर कदम उठाया, वो अच्छे से कर रही है। बहरहाल ये डॉक्टर्स का मामला था, इसलिए मैंने कहा कुछ हद तक, जिसमें आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। एक तरफ मैंने डॉक्टर्स के डिमांड का बस सपोर्ट किया है, एक तरफ मैंने ममता जी के बारे में कहा कि ममता जी ने जो बिल लेकर आई हैं वो वाकई ऐतिहासिक है, बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें इस मामले में किसी मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को दोषी ठहराना ये बिल्कुल वाजिब नहीं होगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सारे एक एक गली एक एक शहर हर तरफ नहीं देख रहे, उनकी निगरानी होती है। वो डिपार्टमेंटलाइज्ड होता है, कंपार्टमेंटलाइज होता है। जो इशू है वो बहुत जघन्य है, वो नीचता का परिणाम है, बहुत घिनौना हुआ है, उस पर तो कोई साथ नहीं देगा। लेकिन उसके साथ जिस तरह उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, मैं ममता जी के साथ हूँ। ममता जी का एक मजबूत सिपाही या सिपाह सालार होने के नाते मैंने बहुत अच्छे तरह से उसको पेश किया है और आगे भी उसकी बात करूंगा। लेकिन आज के दिन नहीं, आज आप चाहेंगे कि भाजपा शासित अन्य प्रदेशों, चाहे यूपी हो या फिर अभी उज्जैन में जो घटना घटी, बहुत सारी, चाहेंगे कि भाजपा शासित प्रदेशों में भी इस तरह का बिल लाया जाए और उससे सरकार पारित करे? बिल लाया जाए, उससे कुछ और बढ़िया सजेशन हो वो भी सामने लेकर आए लोग। अभी इस घड़ी में जो आया है बिल वो बहुत जबरदस्त है। मैं तो गवर्नर साहब से भी अपील करूंगा और केंद्र को भी अपील करूंगा कि इसको जल्द से जल्द पारित करें, इस प्रस्ताव को जल्द से जल्द अपना भरपूर समर्थन और आशीर्वाद दें। लेकिन अगर आपके पास हर जगह होना चाहिए। और एक चीज और कह दूं, आपने कहा आस्किंग फॉर चीफ मिनिस्टर रिजिग्नेशन, वो सही नहीं है। अगर यही सही होगा, यही पैमाना है, यही बैरोमीटर है, तब तो फिर प्रधानमंत्री, वजीर आजम को तो कई जगह से आपको छोड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। कई प्रदेशों में हुआ, मणिपुर का मुद्दा हुआ है, आपको कानपुर का मुद्दा हुआ है, आपको हाथरस का मुद्दा हुआ है, उन्नाव का मुद्दा हुआ है, कठुआ का मुद्दा हुआ है। ऐसी इतनी घटनाएं घट रही हैं और घटी है, शर्मनाक, दर्दनाक। हमने तो आज तक उस पर कभी प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं मांगा। तो ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों पॉलिटिसाइज कर रहे हैं लोग ममता जी का इस्तीफा, जब ममता जी ने बहुत कठोर कदम उठाया, वो अच्छे से कर रही है। बहरहाल ये डॉक्टर्स का मामला था, इसलिए मैंने कहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।